राज्य वन निगम में बतौर असिस्टेंट मैनेजर कार्यरत परमाणु के आज संजय शर्मा 36 वर्ष के सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हो गए। संजय शर्मा राज्य वन निगम कर्मचारी संघ के 10 वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पार्टी की शुरुआत पूजा अर्चना के बाद जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने से की। उन्हें समाज सेवी के साथ साथ वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ खड़े होने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। संजय शर्मा समाज सेवी के क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं। यही वजह है कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी में समाज के हर तबके के लोगों ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारे कुछ ठेकेदार लोग जो गवर्नमेंट के हमारी कॉर्पोरेशन के चलाने वाले हैं, चालक हैं, इनकी बदौलत ही हमारी कॉर्पोरेशन चलती है। अगर ये काम ना करे तो हमारी कॉर्पोरेशन भी इतनी सरवाइव नहीं करेगी। बाकी सभी जितने भी लोग यहाँ आए हो, मैं सबका स्वागत करता हूँ। बाकी भाई प्रीतम पाल जी कुछ मेरे बारे में बता रहे थे। वैसे तो इनको माइक देना, मैं हर बार कहता हूँ इनको माइक नहीं देना चाहिए। दे दें तो ये छोड़ते नहीं है। जैसे बच्चों की तरह चिंगम दे देते किसी को खाने के लिए, तो इनको 1000 बार छुड़ाते रहो। बच्चा रो रो के ना चिंगम जाए हाथ में छुपा लेगा, भाई देनी नहीं है। तो वैसे प्रीतम पाल जी हैं, ये माइक जब इनके हाथ में हो तो तारीफ पर तारीफ। चलो कुछ बातें बिल्कुल सत्य हैं। जो इन्होंने बातें बताई उसमें मैंने काम नहीं किया। सराहनीय कार्य जो इन्होंने मैंने किए हैं तो इसमें मेरे स्टाफ का सहयोग मेरे साथ था। इन्होंने मुझे बंदी से फ्री किया कि आप शिमला जाओ, आप ये काम कराओ, आप ये काम कराओ। उसमें मैंने लगता कि अनगिनत काम मैंने जिंदगी में मैं खुद नहीं सोचा हुआ था कि शायद मैं इतने काम करवा सकता हूँ। कई बार मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं एक छोटे से गांव से निकला हुआ बद्दी में आया, झाड़वाली में लोगों से मिला, वहां पारिवारिक हमारे संबंध हुए। सबसे पहले मोहनलाल जी इनके परिवार में गए, प्रीतम पाल जी के सिस्टर हैं, ये अक्षर पाल जी हैं। इन लोगों से शुरू से ही मिलते जुलते रहे और इनके सहयोग से हम आगे बढ़ते रहे। इनसे राजनीति भी सीखी, हम इन्हीं से है। अब कांग्रेसी जो बने हैं तो कांग्रेसी कहने मतलब कोई कांग्रेसी पैदा नहीं होता, विचारधारा से होता है। कांग्रेस के टाइम हमें नौकरी मिली, कांग्रेस के टाइम प्रमोशन मिली, कांग्रेस के टाइम काम हुआ है। इस करके हमारी ये सोचे कि क्यों ना कांग्रेसी है। जब कांग्रेस सरकार काम करिए कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। तो इसमें कोई तो राय नहीं। मैं पहले भी था, आज भी हूँ। आज तो आपने डिक्लेयर ही कर दिया और मैंने भी डिक्लेयर कर दिया ताज पहन के कि वाकई कांग्रेसी हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात ऐसी है कि बीजेपी में पीछे जोर लगाया था पेंशन वगैरह के लिए, तो जयराम जी कहते थे भाई नौकरी छोड़ो चुनाव लड़ो, तो लोगों ने लड़ा दिया चुनाव उनको। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी बेतुकी बातें, इतने बड़े नेता को, एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में रहते हुए छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में उपज में नहीं होनी चाहिए। बोलना तो बड़ी दूर की बात है। उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए। इतनी सोच तो छोटी में लगता है हम एम्प्लॉइज की भी नहीं है किसी की। चलो ये बातें होती रहती, स्टेज से कहीं कुछ बोला जाता इसमें, लेकिन मैं सारे कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जो मैंने काम किए उसे मैं अकेला श्रेय का हकदार नहीं हूं। उसमें आप लोग, मेरे डीएम साहब, कर्मचारी साथी, हर एक आदमी मेरे साथ था। अगर काठा गांव के या जालमाजी के पटवारी या कानगो या अक्षरपाल जी वगैरह उस टाइम में एनओसी वगैरह ना देते तो शायद काम भी ना होता। हम लोग इनको धन्यवादी हैं। कभी भी डिपो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन हाल बनेगा, उसका 45-40 लाख रुपए मंजूर हैं। जब भी वो नेगोशिएशन होगी तो हमारे जिन्होंने एनओसी दी हुई है, जिन्होंने सहयोग किया डिपो में लैंड देने के लिए, उनको जरूर निमंत्रण दें, उनको जरूर बुलाएं और उनका जरूर थैंक्स करें। क्योंकि ये जमीन 98 करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई सरकार नहीं देती। मैंने नहीं दिलानी थी। मैं भी कौन होता हूं, मैं भी तब था, पीछे मेरे आप लोग समर्थक थे। मैं आगे जाके कूदा, काम किया, दौड़ धूप करी, सब कुछ किया। लेकिन जरूर इतना कुछ करने के बाद सदा परिवर्तन हुआ। सदा परिवर्तन में जैसे जयराम जी मुख्यमंत्री बने, कुछ एक प्रताड़ित हुए। चलो जब राजनीति राज्य के स्टेट लेवल की राजनीति करनी तो उसमें कहीं कुछ होता है। प्रताड़ित हुए, चंबा ट्रांसफर हुई, पांगी के लिए ऑटो हुए,
10 दिन बाद सुंदरनगर के हुए, उसके 15 दिन बाद मंडी के हुए, उसके बाद वापिस चलो। किसी का भी हो सकता है, लेकिन मेरे अपने स्टार थे जहां जहां काम चल रहा था, लेकिन नहीं गया। ये कह था कि जाना नहीं है, बेशक नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन चलो फिर नालागढ़ 3 साल लगाए, 3 साल बाद फिर वापस बद्दी आए। जहां जहां का अंजल, जहां जहां का हवा पानी लिखा वो खाना है इंसान ने। ये सब बातें बोलने किया, इसने किया, उसने किया, लेकिन मैं एक चीज मैं बताता हूं, शायद कांग्रेस ऐसे बदले की भावना से नहीं देखती। जिस बदले की भावना से मुझे देखा गया वो बहुत प्रताड़ित, टॉर्चर बहुत किया, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे परिवार का सहयोग था, कर्मचारियों साथियों के साथ था, लेकिन हिम्मत थी, सहन कर गया। कोई और होता शायद काफी मेंटली टॉर्चर होता, लेकिन चलो मुकद्दर थे, दम था, आड़ा रहा, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी भी आप, मैं तो यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, कर्मचारी साथियों आपस में जब 150-200 का स्टाफ था तब ऐसी भावना नहीं होती थी। आज दिन पे दिन कम स्टाफ हो रहा, काम भी कम हो रहा, तब शरारत तो उपस्थिति है। इस करके प्यार से रहो, मिल के रहो। मैं भी यही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो मैं आपके साथ हर वक्त आपके पास रहूंगा। बाकी चाय चोय के बुला लिया करो, साथ ही फैक्ट्री है वहां से उठ के आपके पास आ जाया करूंगा, चाय कॉफी वगैरह का इंतजाम हो तो बुला लिया करो। बाकी जब भी कोई रिटायरमेंट हो डिपो में तो प्लीज बता दो। वैसे तो अक्सर मुझे सबका पता है कब कब कौन कौन रिटायर है, फिर भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम तो बुला लिया करो, हम भी आदर सम्मान समझेंगे आपकी तरफ से। थैंक यू, सब कुछ सराहना है, धन्यवाद सभी कर्मचारी। आज डीएम साहब को बहुत जरूरी काम था और डीएम साहब को वैसे मैं कल इंतजार कर रहा था, वही आएंगे तो उनका थोड़ा किसी काम से रुके, तो सॉरी डीएम साहब मैं आपको निमंत्रण देने में लेट हो गया, तो सॉरी। ठीक है, बाकी कोई गलती वैसे गलती की नहीं होगी मैंने, अगर करी भी होगी तो शायद माफ तो कर ही देंगे, नहीं करेंगे जबरदस्ती करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, प्यार भाव से मिलकर। बाकी मेरे साथी देगी जी, इनको ज्यादा ही हंसी आ गई वैसे, ठीक है, कोई गलती माफ, सॉरी। जय हिंद, जय हिमाचल।